आरव मेहता, एक युवा वनस्पति वैज्ञानिक, एक जीप में बैठा हुआ था। जीप की खड़खड़ाहट और जंगल के बीच बजता हुआ रेडियो, जिसमें रह रहकर एक डरावना लोकगीत सुनाई देता, आरव को असहज कर रहा था। गीत में शापित बरगद के पेड़ों की बात हो रही थी। जंगल गहरा होता जा रहा था, सूरज डूब रहा था और अंधेरा हर दिशा में फैलने लगा था। ड्राइवर, जो अब तक खामोश था, अचानक रुक गया। उसने सड़क पर पड़ी एक मरी हुई कौवे की लाश की ओर इशारा किया। लाश की काली पंखों वाली देह पर छोटी छोटी जड़ें लिपटी हुई थीं। ड्राइवर ने कहा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आरव ने जवाब दिया, यह क्या बकवास है, मैं पैदल चला जाऊंगा। और अपना सामान उठाकर जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, हर तरफ खामोशी थी। केवल उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव वीरान सा था। मिट्टी के घर, टूटे हुए दरवाजे और दूर दूर से झांकती डर भरी निगाहें। गांव के बीच एक बड़ा हैंडपंप था, लेकिन वहां कोई पानी भरने वाला नहीं था। आरव की मुलाकात मीरा नाम की एक युवती से हुई। मीरा गांव की स्कूल टीचर थी। वह अकेली ऐसी थी जो उससे बात करने को तैयार हुई। उसने आरव को चेतावनी दी, यहाँ के लोग बरगद के पेड़ से बहुत डरते हैं। सूर्यास्त के बाद वहां मत जाना। आरव ने इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन मीरा के चेहरे की गहराई उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसी शाम आरव नमूने इकट्ठा करने के लिए पेड़ के पास गया। बरगद का पेड़ विशाल और भयंकर लग रहा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी बड़े सांप की तरह दिख रही थीं। जैसे ही आरव ने पेड़ का निरीक्षण शुरू किया, उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। कौन है वहां? उसने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। फुसफुसाहट बढ़ती गई और अचानक उसे पेड़ की छाल पर एक छाया हिलती हुई दिखाई दी। डर के बावजूद उसने इसे अपनी कल्पना मान लिया और वापस लौट आया। मीरा के घर पर उसने पेड़ की कहानी जाननी चाहिए। मीरा ने कहा, 300 साल पहले इस पेड़ से एक औरत को फांसी दी गई थी। लोगों का कहना है कि वह जादूगरनी थी। मरते वक्त उसने गांव को शाप दिया था। तब से इस पेड़ के पास अजीब चीजें होती हैं। कई लोग गायब हो गए और जो इसके पास गए वे वापस नहीं लौटे। तुम्हें सच में लगता है कि पेड़ ऐसा कर सकता है? तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरा भाई भी इसी पेड़ के पास गायब हुआ था। उसका शरीर तक नहीं मिला। मीरा की आवाज में दर्द और गुस्सा था। आरव ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके भीतर पेड़ को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई। उस रात आरव गांव के गेस्ट हाउस में ठहरा। कमरा पुराना और सुनसान था। खिड़की से बाहर घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। जब वह अपने नोट्स लिख रहा था, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या ये मेरी कल्पना है? वह खिड़की के पास गया और बाहर देखा। बरगद के पेड़ के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर इशारा कर रहा था। आरव घबराकर पीछे हट गया। अचानक बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर गया। बरगद के पेड़ के नीचे गांव का चौकीदार पड़ा हुआ था। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। उसकी टांगों को जड़ें लपेटे हुए थीं, जैसे किसी सांप ने उसे पकड़ लिया हो। गांव वाले चौकीदार की मौत से सहम गए। उन्होंने आरव को दोषी ठहराया। राघव बाबा, गांव के पुजारी, ने कहा, तुमने पेड़ को छेड़ा है, अब हम सब मारे जाएंगे। यह पेड़ अपने शिकार खुद चुनता है, तुमने इसे गुस्सा दिलाया है। आरव ने अपने तर्कों से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन आरव ने पेड़ की फिर से जांच करने का फैसला किया। इस बार उसने पेड़ की छाल पर अजीब निशान देखे, मानव चेहरों जैसे प्रतीक जो पीड़ा में दिख रहे थे। उसने एक निशान को छुआ और अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गईं। इस बार वह शब्दों में बदल गईं। जाओ या हमारे साथ शामिल हो जाओ। तभी उसने देखा कि जड़ें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे जीवित हों। उसका उपकरण पेड़ की जड़ों में फंस गया। वह घबराकर पीछे हट गया। वहीं पास में
उसने मिट्टी में छोटे पैरों के निशान देखे। निशान उसे एक खुले स्थान पर ले गए जहां एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, किसी बच्चे का खिलौना जो ताजा जड़ों से लिपटा हुआ था। आरव खिलौने को उठाकर देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी बरगद के पत्तों की भयानक सरसराहट ने चारों ओर के माहौल को और डरावना बना दिया। आरव अब समझ चुका था कि वह एक साधारण पेड़ नहीं है। उसकी जिज्ञासा अब डर में बदल चुकी थी। लेकिन क्या वह रुक पाएगा? बरगद के पेड़ के पास चौकीदार की मौत के बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। गांव के बुजुर्ग और पुजारी राघव बाबा आरव को चेतावनी देते रहे कि वह यहां से चला जाए। तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है। पेड़ को परेशान करना मत भूलो, नहीं तो इसके गुस्से का सामना पूरे गांव को करना पड़ेगा। लेकिन आरव ने उनके डर को अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। उसने मीरा से मदद मांगी। मीरा, जो अब आरव के पेड़ के प्रति जुनून को देख चुकी थी, उससे नाराज थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है। मैंने अपना भाई खोया है, अब और कोई खोना नहीं चाहती। आरव जिद्दी होकर पेड़ के रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। अगली सुबह आरव बरगद के पेड़ के पास गया। उसने पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के नीचे से कुछ मानव हड्डियां मिली। हड्डियों के पास मिट्टी में अजीब चित्र खुदे हुए थे, जिनमें मानव आकृतियां दिखाई देती थीं। उन आकृतियों के चेहरे डर से बिगड़े हुए थे। वह इन्हें लेकर मीरा के पास गया। ये देखो, यह सब अंधविश्वास नहीं है। यह इतिहास का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है इस पेड़ के पास कुछ पुरानी सभ्यता के निशान हों। अगर यह इतिहास है तो यह बहुत डरावना है। यह पेड़ सिर्फ एक गवाह नहीं है, यह अपराध का केंद्र है। उस रात आरव ने पेड़ के पास एक कैमरा लगाया। वह रिकॉर्ड करना चाहता था कि रात के समय क्या होता है। गहराती रात के साथ पेड़ के आसपास का माहौल भारी हो गया। हवा रुक गई और एक अजीब सी ठंडक छा गई। आरव गेस्ट हाउस में कैमरे की लाइव फीड देख रहा था। तभी कैमरे में एक आकृति दिखाई दी। यह गांव का एक युवक करण था, जो पेड़ के पास चला गया था। अचानक कैमरे की स्क्रीन धुंधली हो गई। जब स्क्रीन साफ हुई तो करण का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर स्थिर था। कुछ ही पलों में पेड़ की जड़ें उसके पैरों को लपेटने लगीं। कर्ण ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आरव तुरंत बाहर भागा, लेकिन जब वह पहुंचा तब तक कर्ण का शरीर जड़ों में पूरी तरह लिपट चुका था। उसके चारों ओर मिट्टी गीली हो गई थी, जैसे किसी ने उसे खींचकर जमीन के नीचे दबा दिया हो। इस घटना के बाद गांव के लोग और भयभीत हो गए। राघव बाबा ने आरव को धमकी दी, अगर तुमने यहां से जाने का फैसला नहीं किया तो अगला शिकार तुम होंगे। मीरा ने आरव से कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये आत्माओं का घर है। यह हर किसी को माफ नहीं करता। लेकिन आरव को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह यह जानने के लिए बेताब था कि यह सब क्यों हो रहा है। आरव ने गांव के पुराने दस्तावेजों और किताबों को खंगालना शुरू किया। मीरा ने उसे एक पुराने ग्रंथ से मदद दी। यह ग्रंथ बताता है कि इस पेड़ के नीचे एक महिला को जलाया गया था। यह पेड़ उस महिला की आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह आत्मा सिर्फ बदला चाहती है? मीरा चौंक गई। अगर यह बदला चाहती है तो इसका अंत कैसे होगा? क्या हम इसे रोक सकते हैं? उस रात आरव ने गहरी नींद में एक भयानक सपना देखा। सपने में वह खुद को बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाता है। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। जड़ें उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगीं। तभी उसने एक महिला की परछाई देखी, जो पेड़ से झूल रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह था। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, तुम भी इस पेड़ का हिस्सा बनोगे। आरव चीखते हुए जाग गया। उसके पूरे शरीर में पसीना था। अगली सुबह आरव ने महसूस किया कि उसे पेड़ की सच्चाई जानने के लिए एक बार और जाना होगा। अगर मुझे इस रहस्य का जवाब चाहिए
तो मुझे खतरा उठाना ही होगा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हें निगल लेगा। अगर मैं इसे नहीं समझूंगा तो यह गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। आरव अकेला पेड़ की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसे बुला रहा हो। क्या आरव अपने सवालों का जवाब पा सकेगा या ये पेड़ उसे भी निगल लेगा?